तीन बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो खुद बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी। चमत्कार कैसे हो गया ये? देखिए, चमत्कार का देश, लोकतंत्र जनता के हाथ में, जनता जनार्दन है, जनता भाग्य विधाता जनता। जनता की सेवा के लिए राजनीति बनी है और हम लोगों ने राजनीति को सेवा भाव से काम किया, रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में पहुंचे और लोगों ने, हमने राजनीति से दिया है जनता को, इसलिए उनके सामने सब उजागर हुआ और बाकी लोगों ने लिया है जनता से, वोट लिया है, उनका हिस्सा लिया है, सब कुछ समय लिया है, सब लिया है, अपना सब कुछ किया, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। तो काम के आधार पर जनता ने चुना और इसके लिए मैं मोदी जी को और अमित के कुशल नेतृत्व में और अमित शाह जी के प्रबंधन को मैं धन्यवाद दूंगा, माननीय योगी जी को, और यहाँ पूरे देश के असंख्य भारतीय जनता पार्टी के जो और सहयोगी दलों के जो कार्यकर्ता थे उनको मैं बधाई देता हूँ और देश की जनता को कम से कम। बिल्कुल, बधाई का तो काम हुआ ही, बीजेपी जीती है। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री को पनौती कहा था, तो अब रिजल्ट किससे पनौती बता रहे हैं? देखिए, आज के दिन में राहुल गांधी हों या उनके और भी तमाम नेता हैं, ये भारतीय संस्कृत का देश है, मर्यादा पुरुषोत्तम का देश है, मर्यादित भाषाओं का प्रयोग और मर्यादित, ये भारत मर्यादा खोजती है, जनता मर्यादा खोजती है और मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को जनता सजा भी देती है और उनके साथ रहने वालों को मजा भी देती है। आज के दिन में भारतीय कांग्रेस को अपनी बोली भाषा पर संयम रखना चाहिए और अपने कार्यों की समीक्षा करना चाहिए और जिनके साथ धोखा किया उनसे माफी मांगना चाहिए। यूपी में क्या प्रभाव पड़ेगा? लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, अब अगला चुनाव लोकसभा का ही है, तो यूपी में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने देखा होगा कि ये 100 पेज की किताब हमने इलेक्शन से पहले लिखी थी और राजनीति के जो राजनीतिक आरक्षण है, मछुआ, अनुसूचित जाति सुरक्षित, ये जो है लोकसभा विधानसभा जो है, ये छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश है। इसमें एक फाइल है 74/4 50 पब्लिक है, जो SC की जो जातियाँ हैं वो संविधान बनने से पहले सभी राज्य सरकारों से उनसे एक इन्फॉर्मेशन मंगाया गया था, एक उनसे सहमति। अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, मछुआ समाज के लिए काम कर रहे हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं, वो तो दिख रहा है बिल्कुल। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन सब है। वो फाइल कांग्रेस के 2 मंत्रियों ने गायब कराया और पता चला गृह मंत्रालय से उनके खिलाफ मुकदमा। ये बताइए कि आज के दिन में इन्होंने क्या बिगाड़ा था? 1931 से लेकर 1991 तक SC में थे और 91 में OBC में गिनती करा दिया। ये 1961 में 70 लाख थे। तो यही सब छोटे बड़े इशू हैं, होते रहेंगे। बात बताइए, जो रिजल्ट आया इसका यूपी के चुनाव पर क्या असर होगा? निश्चित रूप से यूपी जीतेंगे, 80 के 80 जीतेंगे और हिंदी भाषी क्षेत्र में जितना भी है उसमें निश्चित रूप से पूरे देश के मछुआ समुदाय का 18% आबादी इसलिए खड़ा है कि जिस तरीके से अपर कास्ट और महिलाओं ने एहसास कराया, उनको हराकर मोदी जी को जीत आज हमारे समाज के लोग मोदी जी को जीत के एहसास कराएंगे और जीत लाएंगे। और उत्तर प्रदेश में हमने जो वादा किया, काम किया, सबका साथ सबका विकास है। और आप देख सकते हैं, कभी कल ही परसों एक मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई कि जिसके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं मछुआरों के पास, उसको हम 5 लाख का इलाज कराएंगे, मकान बनाएंगे, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, विधायी का आपदा के, ये तमाम चिकित्सा सहायता देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनके साथ खड़े हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है, जनता जनार्दन है। कितनी सीटें मिल जाएंगी 80 में से यूपी में? पूरी उत्तर प्रदेश हम लोग जीतेंगे और मोदी जी के। क्या ये बहन जी और अखिलेश यादव अपनी दुकान, अपनी पार्टी में ताला लगा दें? नहीं, आज के दिन में देखिए, इन लोगों को समीक्षा करना चाहिए और सीखना चाहिए, कांग्रेस से सीखे ना। आखिर कांग्रेस भी तो जीत रही थी, हमने तो ताला नहीं, जनता ताला लगाती है। जनता आज के दिन में सबका हिसाब किताब जनता रख रही है और जनता इसीलिए जनता मोदी जी के साथ है। सब लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत गई क्योंकि अखिलेश जी कई सीटों पर लड़ गए और कांग्रेस का वोट काट दिया। ऐसा नहीं है, सबको अपने लोकतंत्र में चुनाव लड़ने हक है और समाजवादी पार्टी का अपना वोट है, कांग्रेस का अपना वोट था। कांग्रेस अपने वोट को क्यों नहीं सुरक्षित रख पाई? उनकी जिम्मेदारी है, उसमें अखिलेश जी यहाँ रहते उत्तर प्रदेश में, वहाँ से क्या उनसे मतलब है? निषाद पार्टी यूपी में कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव लोकसभा में? हम लोग जीत के लिए काम करते हैं और जीत दे रहे हैं और उसमें हम जीत देते हैं और मोदी जी, योगी जी हमें जो है सीट देते हैं और उनके ऊपर बड़े भाई हैं, निश्चित रूप से सीटें मिलेंगी, जीत भी मिलेगी। आपकी तो कुछ इच्छा होगी, कितनी सीटें चाहते होंगे? नहीं, इच्छा हम लोगों की है कि हम लोगों के समाज के जो मुद्दे हैं और भागीदारी है, जो सताया हुआ समाज है, सुरक्षा और न्याय मिले और अपने समस्याओं का समाधान करें। एक सवाल और, ये ओम प्रकाश राजभर जी और दारा सिंह चौहान जी कब मंत्री बनेंगे? अब तो लोग कह रहे हैं बीजेपी जीत गई, तब तो मंत्री जो बनने का कार्यक्रम है थोड़ा लग रहा है बहुत लटक जाएगा। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा समय होता है, किसी के कहने से नहीं होता। मैं 2019 में आया था, 20 में था, 2021 में MLC बना, 2022 में जीत दिया मंत्री। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सामाजिक कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति या राजनेता जो है वो अपने समाज के मुद्दे को हल के लिए आता है। अब भैया हैं, आए हैं तो बधाई है, जब भी बनेंगे हम लोग स्वागत करते हैं और उनका मुद्दा और हमारा मुद्दा दोनों एक ही है, हम लोग मिलकर लड़ते हैं।